हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। नगर निगम महापौर के नेतृत्व में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने उठाई कन्या विवाह योजना के हितग्राहियों को राशि देने की मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्राम जमुनिया पठार में एक ही परिवार के दो गुटों के बीच जमीनी विवाद में चले धारदार हथियार, भतीजे ने चाकू से हमला कर ली चाचा की जान। राजधानी दिल्ली में नाबालिग के साथ हुई घटना के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन, कठोर कानून बनाने व दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन कर दिया गया जागरूकता संदेश, नशे के दुष्प्रभावों की दी जानकारी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर निगम महापौर विक्रम आहा के अध्यक्ष सोनू मागो सहित सभापतियों व कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत हितग्राहियों की राशि शीघ्र दिए जाने की मांग की। नगर निगम कार्यालय से महापौर के नेतृत्व में सभी ने एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। महापौर व निगम अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत पिछले दिनों 1365 विवाह संपन्न कराए गए थे, जिन्हें घटिया सामग्री प्रदान की जा रही थी, जिनकी शिकायत होने पर जांच कार्यवाही संपन्न की गई, पर दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब हितग्राहियों को न तो सामग्री मिली है और न ही राशि। वो रोज निगम कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें जवाब देना मुश्किल हो गया है। अगर उन्हें शीघ्र राशि नहीं प्रदान की गई तो वे हितग्राहियों को साथ में लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद आपके 4 अधिकारी इस जांच में फंसे थे, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई और ठेकेदारों की कार्रवाई का भी हमें पता नहीं थी क्या कार्रवाई हुई, FIR नहीं हुई। बाकी जिलों में FIR हुई है, बाकी जो दूसरे जिले हैं उन पर ठेकेदारों पर भी FIR हुई है। हमारी मांग है मैडम, कन्याओं को उनकी राशि दी जाए। हम सारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि सोनू मागो जी, नगर निगम अध्यक्ष, और हमारे पार्षद दल के नेता पंडित राम शर्मा जी और समस्त सभापति और पार्षदगण मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत जो भ्रष्टाचार छिंदवाड़ा में हुए हैं, प्रभारी मंत्री कमल पटेल के कहने के बावजूद भी कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है भ्रष्टाचार करने की, उसी के तहत छिंदवाड़ा में एक भारी घोटाला हुआ जिसमें 1365 विवाह मार्च में हुए, जिसमें जो सामग्री इन्हें वितरण होना था बिल्कुल घटिया क्वालिटी की गई। इनको जो जेवरात देने थे वो गलत के दिए गए, साथ ही इनको जो राशि दी जानी थी नहीं दी गई। इसके बावजूद जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी निगम अध्यक्ष सोनू मागो जी ने इसका आवाज़ उठाई, तो इन्होंने तुरंत आनन फानन में राशि देने की घोषणा की कि हम अब सामग्री नहीं देंगे, बल्कि जैसा कमलनाथ जी के शासनकाल में राशि दी जाती थी वैसे राशि देने की घोषणा की, किंतु इन्होंने राशि भी नहीं दी गई। अब पूरे हितग्राही चूँकि नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं और हम परेशान हो चुके हैं उनका जवाब देते देते। हम शासन से आज आग्रह किया, कलेक्टर मैडम से मिलने पहुंचे थे लेकिन नहीं मिली। हम संयुक्त कलेक्टर मैडम और SDM अतुल सिंह जी को अवगत कराया है कि 2 से 3 दिन के अंदर इनकी मांग मानी जाए, अन्यथा हम सारे हितग्राहियों को लेकर यहाँ प्रशासन में बैठेंगे, यहाँ कलेक्टर कार्यालय में बैठेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। साथियों, मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर हमें पूरे जो अधिकार नगर निगम के पदाधिकारियों को दी गए, जनप्रतिनिधियों को दी गए, उसकी अवहेलना की जा रही है। चाहे आप देख लो, पिछले कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर एक बैठक हुई थी जिसमें शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारी लोग उपस्थित थे, लेकिन इसमें ना महापौर को पूछा गया, ना निगम अध्यक्ष को पूछा गया, ना पार्षद जनप्रतिनिधि। अगर ये शीघ्रता से सुधार नहीं हुआ तो हम एक भारी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की हो। सब लोग, आदरणीय महापौर जी, सभी सभापति, सभी पार्षदगण और सभी हमारे भाई लोग कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए थे। चूँकि वो मैडम शोषण में हैं, तो हमने ये ज्ञापन के माध्यम से हमने SDM साहब को अवगत कराया
2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मात्र 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी ने उस राशि को 51,000 रुपये किया था। 51,000 रुपये उन्होंने ऐसा किया था कि वो डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जाएंगे, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी सत्ता में नहीं रहे उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस नियम को बदलते हुए उसे सम्मान के रूप में देने की घोषणा करी थी। 13 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 1365 विवाह हुए थे, जिन्हें 2-3 दिन के अंदर ही सम्मान और राशि देना था। लेकिन ये मांग हम लोगों द्वारा उठाई गई कि जो सम्मान ठेकेदार द्वारा दिया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन और इतना गुणवत्ताहीन कि कोई मैप था ही नहीं उसकी हम लोगों ने जांच की मांग रखी थी। उस जांच में भी ये पाया गया कि ठेकेदार द्वारा बहुत ही हल्की क्वालिटी की सामग्री दी जा रही थी। जांच रिपोर्ट भी उसकी आ चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी ठेकेदारों पे और अधिकारी, जो कि अभी पता चला है कि 4 अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, उन पे कोई कार्रवाई आज डेट तक नहीं करी गई है। और हम लोग इस बात को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे और हमने ये ज्ञापन दिया है कि अगर 2-3 दिन के अंदर हितग्राहियों को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन से उठेंगे नहीं जब तक हितग्राहियों को पैसा नहीं मिल पाएगा। हितग्राही परेशान हो रहे हैं, ये सम्मान है, आज 2.5 महीने में आप पैसे नहीं दे पाए, हितग्राही परेशान, हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, रोज बेचारी चक्कर काटती है दफ्तरों के, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन कहते कहते हम भी थक गए। हम मजबूरी में आज आपसे कह रहे हैं कि यदि ये 2-3 दिन में पैसा नहीं डालेंगे तो हमें मजबूरन आकर के रोड पे उग्र रूप धारण करना पड़ेगा और जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की। शिवपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया पठार में मंगलवार को एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच हुए विवाद और मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार ये विवाद खेत में ट्रैक्टर चलाने को लेकर हुआ था, जिसमें बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना में सरवण नागवंशी नामक व्यक्ति के लड़कों ने अपने चाचा जगगेश और धारा सिंह नागवंशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे जगजेश की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं धारा नागवंशी को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। झगड़ा हुआ है, खेत बाड़ी का झगड़ा है और भाई के लड़के ने, छोटे भाई के लड़के ने मार दिए और भाई ने कैसे मारा? वो चक्कू और लठ से एक स्पार्ट में ख़त्म कर दिए और एक को लेके आए। जिन जो खत्म हुए उनका क्या नाम है? जागलेश। और जिनको मारे उनका क्या नाम है? ये जिनको लाया आपने? धारा सिंह। कौन गांव के रहने वाले हैं? जमुनिया पठार। आपके कौन लगते हैं? भाई है मेरा। आपका क्या नाम है? गलीचंद नाम है मेरा। गलीचंद। राजधानी दिल्ली में हुए नाबालिग के साथ घटना के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजू चन्नागर के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि देश में लव जिहाद के मामलों को देखते हुए हिंदू युवाओं में आक्रोश है। दिल्ली जैसी घटनाएं बार बार होना अच्छे संकेत नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली में एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की को सरे राह बुरी तरह चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने मांग की है कि लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाया जाए, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। राजस्थान, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित पूरे हिंदुस्तान के हर मोहल्ला, हर गांव में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उसका कारण है कि ऐसा कोई ठोस कानून नहीं है, कठोर कानून नहीं है जिससे ये भयभीत हो सके। और अगर प्रतिक्रिया स्वरूप अगर और जनमानस मैदान में आएगा तो देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कठोर कानून बनाए लव जिहाद को लेकर
और बांग्लादेशी घुसपैठी और जो आज देश भर में घर अपने अपना घर बना लिए रह रहे हैं, 1960 के बाद जो भी ये रह रहे हैं उनके पूरे पूर्वजों की जानकारी लेकर इनको देश से भगाया जाए। ये कानून व्यवस्था के लिए बहुत घातक हो रहे हैं। जो लूट डकैती, चोरी, धर्मांतरण, गौ तस्करी, ये सारे काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की नाक के नीचे दिल्ली में वहाँ राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल इनको दोष दे रहा है, ये केजरीवाल को दोष दे रहे हैं। ये राजनीति का समय नहीं है। हिंदू मानस का खून उबल रहा है, हिंदू युवा खून उबल रहा है। घर से बहन बेटी निकलना सुरक्षित नहीं है। 21 घाव मारना, 6 बार पत्थर पटकना, ये क्या दर्ज आ रहा है? कानून का राज है क्या गुंडागर्दी का राज है? कि एक समूह इकट्ठे हो गए और हम 1000-2000 का प्रशासन ने शांति व्यवस्था मान ली, समूह की बात मान ली और दोषी को बख्श दिया? ऐसा नहीं चलेगा। निवेदन है सरकार से, केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाया जाए लव जिहाद को लेकर। इतना बड़ा कांड हुआ है हमारी बहन साक्षी के साथ। मैं चाहती हूँ कि उस इंसान जो का लड़का है उसके लिए लव जिहाद का कानून बने और उसको जल्दी से जल्दी मतलब सज़ा दी जाए। क्योंकि आज हम इतने बड़े शहर में जब इतना बड़ा कांड हो रहा है तो छिंदवाड़ा भी कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सी सिटी है। यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारी जो बहनें हैं वो भी आज सेफ़ नहीं है। किसी के भी कारण हम लोगों को भी आज मतलब घर से बाहर निकलने में डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ, प्रशासन से भी निवेदन है कि आप आधे घंटे बाद वहाँ जगह पर पहुँच रहे हो तो आपको भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में और जल्दी से जल्दी कानून बने। खबरों में यहाँ देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किरदार संस्थान के तत्वावधान में शहर में 4 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को नशा न करने का संदेश दिया गया। इन दिनों किरदार संस्थान द्वारा स्टोरी बोर्ड क्रिएशन के साथ मिलकर 10 दिवसीय लेखन एवं अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में प्रतिदिन कलाकारों को अभिनय की आधारभूत जानकारी दी जा रही है। किरदार संस्थान के सचिव ऋषभ स्थापक ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रायोगिक जानकारी देने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शहर के 4 स्थानों में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक में हंसी ठहाकों के माध्यम से नशा न करने का संदेश दिया गया। नाटक का निर्देशन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पवन नेमा ने किया। और लिपस्टिक लगा है? हाँ बेटा तू जूते खा ले। तुम्हारा एक पैर कमरे में लटका है तो कब चल जा पता ही नहीं। तू शांत रह, तू क्या बोल रहा है? मेरा डायलॉग तू बोलता था मैं कब बोलूं? तुम समझाओ, मैंने कभी जवानी में मेरी चप्पल छूट गई। मैं क्या जवानी में कभी मैंने सिगरेट नहीं पियो, ठटरी बंदे थे लोग। अब नमकी में तुम्हारे हाथ में फूट डालूं तुम्हारे ना कैसे बोलो? कब गलती हो गई, कब गलती? अरे मेरी बात क्या बोल? विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किरदार संस्थान के नवोदित कलाकारों के द्वारा आज शहर के 4 विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने तंबाकू से होने वाले हानियों के बारे में समाज को अवगत कराया और नवोदित कलाकारों द्वारा 4 नाटकों के प्रस्तुतिकरण से सभी लोगों का मनमोहा और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने बुधवार को अमरवाड़ा सब डिवीजन के सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेकर पेंडिंग पड़े मामलों की समीक्षा की। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित इस बैठक में अमरवाड़ा सब डिवीजन के सभी थाना प्रभारी एवं डीएसपी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक ने जन सेवा अभियान, सीएम हेल्पलाइन, पेंडिंग मर्ग सहित विभिन्न मामलों में जानकारी लेकर थाना प्रभारियों को इनके शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया। इसमें देखिए एसडीओपी साहब 264 में एक्स्ट्रा रिपोर्ट आ रही है। ऐसे बोले कि मैडम हमें एक्स्ट्रा रिपोर्ट मिली नहीं है पुलिस को। वाड़ा के मुख्यालय में अमरवाड़ा सब डिवीज़न के सभी थानों की बैठक ली जा रही है। मुख्य रूप से केसेस में पेंडेंसी के संबंध में बैठक ली जा रही है। साथ ही जन सेवा अभियान में क्या कार्रवाई हुई है, सीएम हेल्पलाइन की क्या स्थिति है, ये विशेष हमारा फोकस है। हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं उनका निकाल हम शीघ्र करें। फरियादियों को अनावश्यक ना भटकना पड़े, तत्काल उनकी बातों की सुनवाई हो, इसमें सख्त हिदायत सभी थाना प्रभारी को दी जा रही है। साथ ही साथ कई बार कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ के कारण कई बार मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने में देर में कई मर्ग और इसमें डिले है, तो इसमें जल्द से जल्द निकाल हो, इस संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं। खबरों में यहाँ रखते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट,
व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए बुधवार को पीठासीन अधिकारियों और मतदान दल को प्रशिक्षित किया गया। छिंदवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 42 के 4 मतदान केंद्रों और नगर पंचायत डूंगर परासिया के 2 मतदान केंद्रों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षित किया। मास्टर ट्रेनर राजेंद्र प्रसाद ठाकुर ने यह प्रशिक्षण दिया। जनपद पंचायत सभा कक्ष में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके साथ थोड़ा टाइम लग रहा है तो भी नंबर 1 अधिकारी कुछ मतदाताओं को, 1-2 मतदाताओं को कक्ष के अंदर प्रवेश करा दे। पहचान पत्र दिया गया है, वोटर्स की जिसे हम कहते हैं, वो भी पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज है। हम जोर से नंबर 1 अधिकारी जोर से उसका क्रमांक बोलेगा 223 राम लखन। मतदान अधिकारी जो बैठे हुए उसके पास में वो ये देखेंगे कि वास्तव में जो मतदाता है वो सही है नहीं। और हमारे 4 जो मतदान केंद्र है, छिंदवाड़ा के और परासी के 2, यहाँ पर कोई भी हमारे प्रति जेंडर नहीं है, अर्थात हम सरल क्रमांक में कहीं पर भी टिक लगाने के अंदर नहीं। 2 प्रकार की प्रक्रिया हमारे इस उपनिर्वाचन में लागू हो रही है। एक, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, रिटर्न की लाइन डालना उसके नाम के समक्ष क्रॉस जैसा डालते, और यदि महिला है तो सरल क्रमांक में बोला जाए। नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 के लिए हमारे छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 42 के 4 मतदान केंद्रों के लिए और डोंगर परासिया के वार्ड क्रमांक 6 के 2 मतदान केंद्रों के लिए जो टीम लगने वाली है, पीठासीन अधिकारी P1, P2, P3, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका आज यहाँ प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है। इसमें उप निर्वाचन में जो पार्षद पदों के लिए संपन्न होने जा रहा है उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया करना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे होगी, इसके लिए विस्तृत प्रशिक्षण आज यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पीठासीन अधिकारी और उनका दल अपने मतदान केंद्र में मतदान दिवस में कौन सी कार्रवाई आयोग के निर्देशानुसार करेगा, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ जो EVM की प्रक्रिया होती है, EVM में किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसका भी विस्तृत प्रशिक्षण हम यहाँ पर दे रहे हैं। और जिला प्रशासन के सहयोग से यह प्रशिक्षण आज चालू हुआ है, जो करीब 3 घंटे का है। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से आज हमारे मतदान दल के जो टीम है वो तैयार हो जाएगी। शासन द्वारा आहतों के बंद हो जाने के बाद लोग यहाँ-वहाँ सड़क पर बैठकर शराब पीते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने शहर में अभियान चलाते हुए सख्त कार्यवाही की। मंगलवार रात कोतवाली पुलिस द्वारा शराब दुकानों के आसपास सड़क पर शराब पी रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही की। साथ ही पीने वालों को समझाया गया कि सड़क पर शराब पीना सख्त मना है। पुलिस आगे भी इसी तरह का गश्ती अभियान चलाकर रात्रि में कार्यवाही करेगी। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर पालिका निगम में बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क जैसी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर समीक्षा की। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान विवाह योजना, लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं के शहर में क्रियान्वयन की समीक्षा की। सारे मूर्ख थे, उन सबको बोलो आज फोन करके, तो कल आज ही आमंत्रण कर देंगे आवेदन, हैं? विवाह पंजीयन कराओ सबका, ठीक है। इसमें जो आपके नोटिस सर्टिफिकेट ही बांट रहे घर घर जाके, कुछ बटे तो रोक ही करो। क्यों? ऐसा कुछ मालूम आता है कोई नेता जी आएंगे और इसके प्रिंट कहाँ हो रहे? अब तक फाइनल सूची कल पोर्टल पे देखेंगे, अंतिम सूची है पात्र हटने के बाद। नहीं प्रिंट हो रहा है भाई, जिला प्रशासन इसका, क्योंकि जिनमें आपत्ति आई उन्हीं के बस नहीं प्रिंट करना, बाकी के तो प्रिंट कर सकते हैं। फाइनल हो जाएगा, स्वीकृति प्रमाण पत्र भी उनको देगा। उसमें ये कहा गया था कि जिनमें आपत्ति नहीं आई, जिनमें आपत्ति नहीं आई है वो तो स्वीकृति है। 30 मई को ओलंपिक स्टेडियम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम आके, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, सभापति प्रमोद शर्मा, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक वर्मा, जिला खेल अधिकारी रामराव नागले, विक्रम यादव, शिवाय पांडे, उज्जवल सूर्यवंशी, पवन ओगटे, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विनीता नेती उपस्थित रहे। समापन अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जुम्बा एरोबिक्स के साथ साथ फन एक्टिविटीज में इन आउट पुशअप्स, कुर्सी दौड़, आउटिंग जैसे खेल शामिल किए गए, जिसमें लगभग 1500 खिलाड़ी व उनके पालक भी शामिल हुए। इस दौरान समर कैंप में शामिल किए गए 10 खेलों के लगभग 50 खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर उत्सव बैरागी ने अतिथियों व पालकों का आभार व्यक्त किया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खेल युवा कल्याण और यूट्यूब फिटनेस जिम की ओर से भी बहुत सारे इवेंट यहाँ पर हैं, तो आप में से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर अपनी मौजूदगी बनाए रखिए। भोजन के बाद कुछ इवेंट और कराए जाएंगे, आप सभी की मौजूदगी हमारे लिए सराहनीय है। चलो पोजीशंस ले लो, हाँ पोजीशंस ले लो। नीति आप देखो दूर दूर नहीं होगे तो आप कोई भी पुशअप्स नहीं कर पाओगे, थोड़ा फैल जाओ, ग्राउंड बहुत बड़ा है, फैल जाओ।
थोड़ा फैल जाओ आप लोग, फैल जाओ। सारी लड़कियां डाउन हो जाओ। जिसके नी टच होंगे, जिसका स्टमक टच होगा जमीन पर, वो आउट हो जाएगा। ओके, डाउन, अप, डाउन, डाउन होना है प्रॉपर, ऐसे नहीं चलेगा। अप, इन्हें आउट कर दीजिए, डाउन। सब करके दिखाएंगे, स्टेज पे जाएं आप। सर पावर जा रही है बच्चों की। डाउन, अप, बेटा बाहर। वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स, हाँ सर जल्दी। अप, डाउन, अप, डाउन कराना है। कम ऑन, चलिए, ऑन योर, डाउन, बाहर कीजिए, डाउन होइए, डाउन, अप, डाउन, डाउन, खेल युवा कल्याण और यूट्यूब फिटनेस के संयुक्त तत्वाधान में जो ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का आयोजन किया गया था, ये विगत 30 दिनों से संचालित हुआ था। इसमें लास्ट दिन हमने समापन के रूप में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें हमने पेरेंट्स को इंक्लूड किया। पहली बार हमने एक पहल की छिंदवाड़ा के लिए कि बच्चे तो 30 दिन के लिए समर कैंप में आते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स के अंदर भी एक बचपना होता है। उसके लिए भी हमने एक इवेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले उनके लिए रखे और पेरेंट्स ने काफ़ी इन्जॉय भी किया इसमें। तो समापन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू जी और कांग्रेस दल से विक्रम आके जी प्रथम नागरिक मेयर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए, और साथ में ही अष्टविनायक डेवलपर्स के उज्जवल सूर्यवंशी और पवन ओक्टे ने इस पूरे कार्यक्रम में हमें पूरा सहयोग दिया। हम उसके लिए आभारी हैं। थैंक यू। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मंगलवार शाम शहर के शैलपुत्री माता मंदिर दरबार में 5100 सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। श्री हनुमान चालीसा के 5100 बार पाठ के बाद महाआरती की गई एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन शामिल हुए। बारी बारी से आरती के लिए आमंत्रित करूंगा। व्यवस्था आपको देखनी है और माँ के द्वारे थे, और जहाँ प्रभु राम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी दौड़े दौड़े। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शैलपुत्री दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार 5100 हनुमान चालीसा के पाठ आयोजित किए गए थे। यह संकल्प सभी वंदनीय मातृ देवी शक्ति और सत्य बंधुओं ने आज भगवान प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज जी की चालीसा के पाठ करने के लिए आज यहाँ सब उपस्थित हुए। बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हमारे 5100 पाठ के का जो संकल्प था वो संकल्प आज पूर्ण हुआ। मैं भगवती माता रानी से और भगवान प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज से सभी भक्तजनों के लिए प्रार्थना और कामना करता हूँ कि जो कामना और मनोकामनाओं के भाव से वो आज यहाँ घर पे उपस्थित हुए थे, प्रभु उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। नगर निगम महापौर के नेतृत्व में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने उठाई कन्या विवाह योजना के हितग्राहियों को राशि देने की मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्राम जमुनिया पठार में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद में चले धारदार हथियार, भतीजे ने चाकू से हमला कर ली चाचा की जान। राजधानी दिल्ली में नाबालिग के साथ हुई घटना के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन, कठोर कानून बनाने व दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन कर दिया गया जागरूकता संदेश, नशे के दुष्प्रभावों की दी जानकारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।